Hello students, we will continue further with current electricity. Okay. So हम लोगों ने ये देखा था previous lecture में कि how do you find out the unknown EMF. Now in this video what we are going to do is we are going to see how to find out the internal resistance of the cell. Internal resistance of the cell. Now again इसके लिए सबसे पहली चीज जो है we are going to do this using potentiometer. Okay. So first thing that we are going to do is we are going to make the circuit diagram. जो circuit diagram है हम लोग वो circuit diagram बनाएंगे. Okay. Now this is your potentiometer wire. Okay. Now potentiometer wire, then you have प्राइमरी सेल जिसका अपना खुद का एक शायद कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा. देन यू हैव अ वेरिएबल रेजिस्टर दैट इज RS. दिस इज योर प्राइमरी बैटरी E. द लेंथ ऑफ द वायर दैट सेज LP. द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज लेट से RP. कई बार ना आपको ये दिया जाएगा वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. नाउ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नॉर्मली रिटन एज सिग्मा. इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ. सो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ. ओके. सो LP एंड RP मोस्ट ऑफ द टाइम्स वुड बी गिवन टू यू, बट समटाइम्स LP एंड RP के जगह पे ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको दी जाएगी. सो विच इज नथिंग बट RP अपॉन LP. ओके. नाउ जिस भी सेल का अननोन रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है उस सेल को जो है आप इसके अक्रॉस कनेक्ट करते हो. ओके. सो ये जो बैटरी है इसका अपना खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1. दिस इज E1 एंड यहां पे है गैल्वेनोमीटर. ओके. सो R1 इज अननोन. दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज अननोन. So, unknown internal resistance. ठीक है. Now this is what we need to find out. अब ये आप कैसे फाइंड आउट करते हो? So, सबसे पहले जैसे नॉर्मली हम लोगों ने पहले कनेक्शंस किए थे आप इसी तरह से कनेक्शन करते हो. अच्छा. एंड आप नल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो. सो लेट्स से दिस इज A, दिस इज पॉइंट C. ये आपका नल पॉइंट है. So current through galvanometer जो है that current through galvanometer is equal to 0. Okay. Now if current through galvanometer is 0, I can say the current through this cell will also be equal to 0. So and if the current through this cell is equal to 0, so potential difference across the terminals will be equal to EMF. So I can now write E1 is equal to potential difference across these points. VAC. The reason is E1 is equal to V1. V1 is potential difference across the terminals. These two things would be equal. The reason is because कि यहां से जो बैटरी से करंट पास हो रहा है that is equal to 0. So this unknown EMF is equal to potential difference across points A and C, which I know this is equal to K into length of AC. Let's call this as my equation 1. Okay. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस सेल के अक्रॉस एक शंट कनेक्ट करते हैं. वी कनेक्ट अ शंट अक्रॉस द सेल. ओके. सो आई अगेन रीड्रॉ द सर्किट. यह आपकी पोटेंशियोमीटर वायर है. We are doing this to find out the internal resistance of the cell. This is E. This is R. This is RS. Okay. This is E1. इसका जो internal resistance है that is R1. यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर है. अब क्या करते हैं हम लोग इस cell के across we connect an internal resistance. Not internal resistance, we connect a shunt. Let's call that as S. Okay. Fine.
अब एंड देन फिर यहां से ऑब्वियस ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का जॉकी से आप नल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. लेट्स से दिस इज योर नल पॉइंट. ओके, नाउ नल पॉइंट जब आप फाइंड आउट कर रहे हो तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0. तो इस सर्किट के बाहर करंट जो जाने वाला करंट है, ये आपको दिख रहा है, ये छोटा सा सर्किट, इस सर्किट से बाहर जाने वाला करंट 0 है. तो विच मीन्स इस सर्किट के अंदर आने वाला करंट भी यहां तक 0 होगा. सो यहां से जो आपका करंट आए जा रहा है, ये करंट आए यहां पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे जाएगा तो यहां से उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा. ओके, so which means current going from here that is also equal to Ig, that is equal to 0. So it means ये सारा का सारा जो करंट है वो सारा करंट ऐसे निकल जाएगा I. ओके, ना आप अगर जो ये छोटा सा सर्किट देखते हो तो ये छोटा सा सर्किट अपने आप में कंप्लीट है ना. यू हैव वन बैटरी, यहां से ये क्लोज सर्किट है. ना ये अगर जो क्लोज सर्किट है तो इन दिस केस इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट के अंदर, मतलब दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इस सर्किट के अंदर यहां पे इसके अंदर जो यहां से जा रहा है, यहां से ऐसे वापस अंदर जा रहा है, ये इतना यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा. लेट्स से द करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस इज I1. सो आई कैन फाइंड आउट I1 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इज S plus R1. Now you can see that current through the battery is not equal to 0. Therefore, current through the battery is not equal to 0. Correct? Now if current through the battery is not equal to 0, I can say E1, so EMF will not be equal to potential difference across the terminals. E1 and V1 equal नहीं होंगे. अच्छा, अब ये बैटरी के टर्मिनल्स आप A एंड D पे कनेक्ट कर रहे हो ना. What we are doing is बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू A, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू D. इवन दो आपको ये रेजिस्टेंस बाहर दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में अंदर होगा. ये रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस इज इनसाइड दिस. ओके, और अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इज दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट. सो इफ दिस इज A, ये सारे पॉइंट्स जो होंगे आपके A ही होंगे. एंड इफ दिस इज D, यहां से ये सारे पॉइंट्स आपके D ही होंगे. सो आई कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस across AD. Potential difference across AD is equal to potential difference across these 2 points. But potential difference across these 2 points is equal to यहां से जो करंट I पास हो रहा है that is I1 into यहां से यहां का जो रेजिस्टेंस है that is equal to S. Now I1 की जो वैल्यू है, I1 की वैल्यू ये मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. And potential difference across AD would be equal to K into balancing length AD. Right? Potential difference between any 2 points is equal to potential gradient K multiplied by balancing length. I1 can be written as E1 divided by S plus R1 into S. ये आया समझ में? So let's call this as my equation 2. ओके, नाउ एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो देता है. सो दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस. सो E1 डिवाइडेड बाय E1 into S divided by S plus R1. This will be equal to K into length of AC divided by K into length of AD. K और K ये कट हो जाएगा. अच्छा, E1 और E1 कट हो जाएगा. सो आपको E1 ना भी पता हो तो भी फर्क नहीं पड़ता. सो नाउ व्हाट यू विल गेट इज S plus R1 divided by S is equal to length AC divided by length AD. अब आपको S पता होगा, ये दो लेंथ्स आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, तो दिस कैन बी फाउंड आउट, R1 कैन बी फाउंड आउट. ओके,
नाउ ये फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस. सो लेट मी राइट इट दिस वे. शंट प्लस R1 that is unknown resistance upon shunt, length AC. Length AC is basically length जब आपने shunt connect नहीं किया था. So length, let's call that length as L. So without shunt, LWS. And length AD जो है, it is basically in this case after connecting the shunt. So this is LS. You have to remember this formula. ये formula जो है ये आपको याद रखना है. Okay. S plus R1 upon S is equal to length without shunt divided by length with shunt. आपको ये हमेशा याद रखना है, without shunt will always be a bigger number. So दो lengths दी हुई है and this will always be a smaller number. इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी न्यूमरेटर बड़ा है ना, क्योंकि S प्लस R आप कर रहे हैं. सो दिस विल बी अ बिगर नंबर, दिस विल बी अ स्मॉलर नंबर. ठीक है. सो टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, दिस इज द रिलेशनशिप दैट यू विल यूज. आई होप आपको ये समझ में आया है कि अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है. इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है. ठीक है. अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसे होता है कि आपको ये पूछा जाएगा कि व्हाट विल हैपन टू द बैलेंसिंग लेंथ इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. आप पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ इंक्रीज करोगे तो क्या फर्क पड़ सकता है. ओके, नाउ अगर जो पोटेंशियोमीटर की वायर है एंड इस वायर की आप लेंथ इंक्रीज करते हो तो सबसे पहला फर्क जो पड़ेगा वो रेजिस्टेंस पे पड़ेगा. तो आपका जो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर है, दिस रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज गोइंग टू इंक्रीज. अब अगर जो ये नंबर इंक्रीज होगा तो लेट्स ट्राई टू सी कि आगे क्या क्या फर्क पड़ सकता है. अब फर्स्ट स्टेप में आप करंट फाइंड आउट करते हो. करंट इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय RP प्लस R प्लस R. नाउ अगर जो आप लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीज करते हो तो योर RP इज गोइंग टू इंक्रीज. एंड अब अगर जो आपका RP इंक्रीज हो गया तो आपका ये जो करंट है, दिस करंट इज गोइंग टू डिक्रीज. सो करंट डिक्रीजेस. ओके, स्टेप 2 होता है VP फाइंड आउट करते हो आप. नाउ VP जो होता है दैट इज VP इज इक्वल टू I इंटू RP. अब यहां पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है बताना कि क्योंकि एक टर्म आपका डिक्रीज हो रहा है एंड RP जो है ये RP आपका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो RP इंक्रीज हो रही है. सो VP इज इक्वल टू I इंटू RP. ओके, सो यू कैन नॉट टेल व्हाट इज हैपनिंग टू VP इन दिस केस. अगर जो आपको करना ओके, अब इसके बाद हम लोग जाएंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट पे. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है दैट इज VP अपॉन दिस बिकम्स इक्वल टू, ये ना इसके बारे में थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस करके हम लोग बता सकते हैं बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट. हमारा मेन पर्पस है व्हाट हैपेंस टू द बैलेंसिंग लेंथ. ओके, सो K इज VP अपॉन LP. VP is equal to I into RP upon LP. See, RP is directly proportional to LP, but RP upon LP तो ये constant ही है ना. R is directly proportional to L, so R by L that is इसको हम लोग कहते हैं specific resistance, that is constant. तो आपका RP by LP ये टर्म जो है वो constant है. एंड आपका ये जो करंट I है, हमें पता है कि करंट I has decreased. So if current I has decreased, ये टर्म कांस्टेंट है, obviously this has decreased. Okay. अब हमें वो देखना है बैलेंसिंग लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा. अब स्टेप 4 आता है अननोन EMF, दैट इज E1, दिस इज K इंटू बैलेंसिंग लेंथ L. सो योर बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू E1 अपॉन K. अब ये जो E1 है इट इज बेसिकली योर अननोन EMF. ये तो सेल पे डिपेंड करता है. अननोन EMF ये उस पे तो डिपेंड करता ही नहीं है आपकी वायर लंबी है या छोटी है. दिस इज डिपेंडेंट अपॉन सेल, सो दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट. ये कांस्टेंट है.
एंड इफ दिस इज कांस्टेंट, आपकी k की वैल्यू जो है आपको पता है डिक्रीज हो रही है, इफ k इज डिक्रीजिंग तो आपकी ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, दिस बैलेंसिंग लेंथ विल इंक्रीज. So what I can say is, if you increase the length of the potentiometer wire, in that case your balancing length will also increase. ये जो balancing length है, ये balancing length increase हो जाएगी. ठीक है, ये आया आप लोगों को समझ में? ओके. अच्छा, अगर जो आपको अब इस पे हम लोग आते हैं कि VP क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये अगर जो आपको समझना हो ना, तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. I के जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं. So Vp is equal to E divided by Rp plus R into Rp. Okay. Now this is equal to, आप Rp नीचे देखे जाओ तो ये क्या हो जाएगा, E divided by Rp upon Rp. Rp आप इसके नीचे देखे जाओ, so 1 plus R by Rp, that is Rs by Rp plus small r by Rp. Okay. Now you can see over here, ये जो आपका Rp है, आप Rp को इंक्रीज कर रहे हो ना. If this increases, तो ये जो टर्म है ये डिक्रीज होगी, एंड सिमिलरली ये जो टर्म है ये टर्म डिक्रीज होगी. तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाएगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, दिस विल इंक्रीज. Another way to understand this is, see, जैसे ये है ये सर्किट, ओके, आप लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीज करते हो तो आप इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हो. अब ये जो टोटल EMF E है, ये इसका कुछ पार्ट यहां पे, सो V1, लेट्स से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस V2, एंड लेट्स से वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस VP. तो आपका E जो होता है, ये टोटल EMF, दिस इज नथिंग बट V1 प्लस V2 प्लस VP. बट अब आप इसका रेजिस्टेंस अगर जो इंक्रीज करोगे तो इसके अक्रॉस, आप हम लोगों ने ये डिवीजन देखा हुआ है, ओके, कि किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है. तो अगर जो आप Rp की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो Vp भी इंक्रीज ही हो जाएगा, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है इवन दैट विल इंक्रीज. ठीक है. सो इवन दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. यहां पे लगभग थियरी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है. एक आध लेक्चर अगर जो कुछ बचता है तो हम लोग बस उस लेक्चर में बची हुई चीजें हम लोग खत्म करेंगे. सो यहां पे ये पोटेंशियोमीटर का सेक्शन खत्म होता है. इसमें दोनों सेक्शंस पार्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड सेकेंड पार्ट इज हाउ टू फाइंड आउट, बेसिकली टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. ठीक है, चलो वी विल स्टॉप ओवर हियर. फाइन.